الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ये थे कारी
हारून रशीद साहब अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। मजलिस का आगाज़ हो गया है। तिलावत के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि 4 मिसरे नात के आप हज़रात के सामने पेश कर दूँ। एक मरतबा दूर पढ़ दे मोहम्मद वाले जगत ज़मीनो ज़मा है बराए मोहम्मद, ज़मीनो ज़मा है बराए मोहम्मद, हुआ कुफ्र काफूर जो आए मोहम्मद। ज़मीनो ज़मा है बराए मोहम्मद, हुआ कुफ्र काफूर जो आए मोहम्मद। तमाशा तो देखो ये दोज़ख की आतिश, तमाशा 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 तो देखो ये दोज़ख की आतिश, लगाए खुदावर बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो ये दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और 4 मिसरे मौलाए कायनात के हवाले से कलमे का सिलसिला भी पूरा हो जाए कि किरदार को महराज तक पहुँचाओ तो जाने, किरदार को महराज तक पहुँचाओ तो जाने। एक दौर में माबूद भी कहलाओ तो जाने, एक दौर में माबूद भी कहलाओ तो जाने। तो कातिल लिए तलवार पसे पुश्त खड़ा हो, कातिल लिए तलवार पसे पुश्त खड़ा हो। ये जानकर सजदे में चले जाओ तो जाने, ये जानकर कातिल लिए तलवार पसे पुश्त खड़ा हो, ये जानकर सजदे में चले जाओ तो जाने। इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ अयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है बावज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद मोहम्मद आप हज़रात से एक सूरह फातिहा की गुजारिश है मेरे बड़े पापा के लिए, सैयद वक़ार मेदरसी इब्न सैयद मुंतज़िर मेदरसी। एक नारे सलवात। अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है, अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले। अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले। और अब तक किसी यजीद की हिम्मत न बढ़ सकी, अब तक किसी यजीद की हिम्मत न बढ़ सकी। परचम से बढ़ के मशके सकीना निकाल ले, परचम से बढ़ के मशके निकाल ले। एक नारे सलवात। न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है। न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है, न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है। न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी। न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम। न ये आँखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा। नए बिस्तर नए खालिक की रजा मांगी है, नए वशम्स का चेहरा नए वलैन की जुल्फ, नए वशम्स का चेहरा नए वलैन की जुल्फ। नयदुल्लाह न आवाज़े खुदा मांगी है, नयदुल्लाह न आवाज़े खुदा मांगी है। न सुलेमा की हुकूमत न कुव्वत मांगी, न सुलेमा की हुकूमत न कुव्वत मांगी। न अंगूठी के तहलीज़े अता मांगी है, न अंगूठी के तहलीज़े अता मांगी है। न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा। न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी। उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ानों को, तो
तो अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियाँ थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलियाँ थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। एक नारे सलवात। तो उम्र भर जिसने कभी उसने कभी कुछ नहीं मांगा, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। कौन अब्बास? 4 में से देखिएगा कि कुछ तशनलब बच्चों का था मरकज़े नज़र, कुछ तशनलब बच्चों का था मरकज़े नज़र, टूटे हुए दिलों की कभी आस हो गया, ईसार सब्र अज़्म अमल जुर्रत वफा, ईसार सब्र अज़्म अमल जुर्रत वफा, इन सब का नाम हज़रत अब्बास हो गया, इन सब का नाम हज़रत अब्बास हो गया। और जनाब डॉक्टर सदर साहब के फर्जंद मुर्तज़ा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। अब अल्लाह से गुजारिश है बावज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु, एक बार मिलजुल कर दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात। अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के वो बर थे, अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के वो बर थे, मजूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, नुदबाना निगाह और ना मंदूब की आंखें, जाजिब था ना जज्बा था ना मजूब की आंखें, खूब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गम न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तौक़ इताअत थी न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप्ती न बया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप्ती न बया था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। सलवात। पर्दे न सबको चश्मदश के ऐने अता, बीमार खुद सबके मरस्ती दवाए, बीमार खुद सबके मरस्ती दवाए, सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गया, सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गया, एहसान भी है मुरव्वत भी कहर भी, खुद मौत भी हयात भी अमृत भी जहर भी, बीना भी नुक्ता संज भी दाना दहर भी, तस्नीम भी बस में आहू शिकारे में अबरुओं की कमाने में ज़ाक़ती, कब्जे में अबरुओं की कमाने में बात हो, आहू फरेब अश्व फरोशो करिश मसारो दाग दीदो खूबारो खुम तरास, गिरदेश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है। सलवात। जीते रहिए, जीते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत का असर अपने आप दिखाई दे रहा है। वालिदैन की तरबियत बहरहाल बहुत ही अच्छे अंदाज में मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अपने अशार हम तक पहुंचा रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा आप सभी के इल्म में है कि मरहूम वक़ार साहब की पूरी ज़िंदगी उन्होंने इतनी कोशिश की कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इसके लिए वो बहुत पेश रहते थे। और ये हॉल भी और कई जगह उन्होंने, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक मसालमा करवाया था, उसमें अहले सुन्नत शायद सारे बुलवाए थे उन्होंने, शायद एक आध कोई शायद रहा हो, कोई नहीं था। देखिए मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे इतना याद नहीं रहा। उसमें उन्होंने सारे अहले सुन्नत शायद बुलवाए थे। तो ये उनकी कोशिश थी। बहरहाल अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब रहे और माशाल्लाह उसी सिलसिले से हमारे मुमताज़ साहब से मैं बिना किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आप अदा से गुजारिश है कि बावज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। एक नारे तलवात।
जनाब आरिफ भाई ने आप लोगों के सामने जिक्र किया कि वक़ार साहब मरहूम हमेशा एकता के बारे में सोचते थे, न सिर्फ मुसलमानों की एकता बल्कि हर हिंदुस्तानी आपस में भाईचारे के साथ रहे। हिंदू मुसलमान सब मिल के साथ इस देश की तरक्की में अपने आप को लगा दें, और जब देश तरक्की करेगा तो देश के नागरिक भी तरक्की करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी तादाद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है, लिहाजा उसी के पेश नज़र मैंने आज जो ये ताज़ा कलाम लिखने की कोशिश की है, लिख क्या पाया हूँ। और इसमें जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर हिंदी के हैं, ताकि जो हुसैन का पैगाम है वो सारी इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है, तो वो सब तक पहुँचे। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा। या हुसैन आपको हृदय से प्रणाम। देखिए कि अंगुलीमाल की एक कथा प्रचलित है कि वो बहुत बड़ा डाकू था और जिसको मारता था उसकी एक उंगली काट के गले में लटका लेता था, लेकिन फिर नाम या दुनिया में इसका असर हो गया। धर्मी प्रत्येक बना है गुलाम, धर्मी प्रत्येक बना है गुलाम। या हुसैन आपको हृदय से प्रणाम, या हुसैन आपको हृदय से प्रणाम। लाखों की सेना से जो रवायत में है, पूत सपूत और संगी पूत सपूत और संगी साथी, जान निछावर की सीमा ना थी। यहाँ पे कोई करबला के शहीदों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे बुजुर्ग भी शहादत पाए हैं, कमसिन भी शहादत पाए हैं, यहाँ के दुधनुए बच्चे भी बेचारे शहादत पाए हैं। पूत सपूत और संगी साथी, जान निछावर की सीमा ना थी। हर वीर गति का अपना मकाम, हर वीर गति का अपना मकाम। या हुसैन आपको हृदय से प्रणाम, या हुसैन आपको हृदय से प्रणाम। क्या कहूँ मैं शब्दों का मोहताज हूँ, क्या कहूँ मैं शब्दों का मोहताज, नाम से ही अपने में मुमताज हूँ। देता हूँ अब मैं अपनी वाणी को विराम, देता हूँ अब मैं वाणी को विराम। या हुसैन इब्ने हैदर तुझ पे लाखों सलाम, या हुसैन इब्ने हैदर तुझ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप हज़रात वहाँ पर बैठे, ये आगे तशरीफ ले आए, क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा है ना, यहाँ बिल्कुल खाली है। अभी डॉक्टर साहब, अभी तो खैर कोई बात नहीं, मैं शोला कराम पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब बैठेंगे तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा लगे कि हाँ मजलिस हो रही है, ऐसा नहीं लगे कि आरिफ भाई आपसे भी गुजारिश है इधर आ जाइए, आप इधर आप थोड़ा दूध पढ़ते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सिर्फ 2 शायरी फहरिस्त में है, लिहाजा बिना किसी तमीज़ की गुजारिश शमीम हैदर साहब से पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में नज़रान अक़ीदत पेश करें। आप हज़ार से गुजारिश है, बावज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के झूले से फतहा जंगे करबला और कब्जे में है न तीर न मजलिस 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 क्यों न हो चर्चा ज़ैनब का। मजलिस 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 क्यों न हो चर्चा ज़ैनब का। पढ़ता है खुद खाने काबा रोज कसीदा ज़ैनब का। बादे शहेदी ख़ाहरे शेने यूं हिकमत से काम लिया।
बादे शहेदी खाहरे शह ने यूं हिकमत से काम लिया। अरे मर गए चादर छीनने वाले, दाम है जिंदा ज़ैनब का। मर गए चादर करबो बला में क़ब्ले क़यामत, रोज़े क़यामत आ जाता। करबो बला में क़ब्ले क़यामत, रोज़े क़यामत आ जाता। आशूरे को हो जाता जो एक इशारा ज़ैनब का। आशूरे को हो जाता जो एक इशारा ज़ैनब का। कांप उठेगा शाम का हाकिम, तख्ते हुकूमत कांपेगा। कांप उठेगा शाम का हाकिम, तख्ते हुकूमत कांपेगा। मिंबर पर यूं बोलेगा बीमार भतीजा ज़ैनब का। मिंबर पर यूं बोल हुस्ने अकबर से हुस्ने सुफ मत करना। उम्मे लैला भी कहती है इसको बेटा ज़ैनब का। शेर मिला दो। बैत के नापाक दियों को ऐसा बुझाया खुतबों से। बैत के नापाक दियों को ऐसा बुझाया खुतबों से। शाम की जुल्मत में है कायम आज भी रोज़ा ज़ैनब का। एक बुलंद तरीन नारे सलवार। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो मोमिन बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे नहायत ही अदब के साथ गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। कुर्सियाँ उन लोगों के लिए पड़ी हैं जो किसी वजह की बिना पर फर्श अदा पर नहीं बैठ सकते हैं, कोई उज़्र है उनको, और वो जो लोग बैठ सकते हैं लिहाजा उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर शकील साहब और भैया साहब मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो उनसे गुजारिश है कि लोगों को यहाँ पर भेज दें और उनका हक़ किसी का न मारे। वो हक़ उनका है कि जो फ़र्श अदा पर नहीं बैठ सकते, और फ़र्श अदा हर किसी को नसीब नहीं होती है। इसका सवाब इतना अजीम सवाब है, और उस सवाब से अगर आप महरूम रह रहे हैं तो बहरहाल ये आपकी अपनी वो है। लिहाजा तमाम मोमिन से गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ़ लाएं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। डॉक्टर साहब का वक्त हो चुका है, लेकिन चूँकि बानी मजलिस का हुक्म है डॉक्टर साहब, तो मैं मसूद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देने की ज़हमत गवारा करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि बावज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नजम अफंदी साहब के मुक़द्दस का एक बंद हासिल कर रहा हूँ। अहले ज़मीं की आज सितारों पे है नजर, अहले ज़मीं की आज सितारों पे है नजर, मुमकिन है कामयाब रहे चांद का सफर, मुमकिन है कामयाब रहे चांद का सफर, है अपनी अपनी फिक्र में हर कौम के बशर, और मर्दाने हक परस्त का जाना हुआ अगर, मर्दाने हक परस्त का जाना हुआ अगर। अरे अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे, अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे, हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे, अहले ज़मीं की एक बंद और पेश करूँ कि इतरे गुलू अक़ीदे इमाम हुसैन है, इतरे गुले अदीक़े इमाम हुसैन है, बाज़ू नबी का रहल है, कुरआन हुसैन है, और ताज़ा हो जिससे रूह वो रेहान हुसैन है, और पानी मिलाना जिसको वो मेहमान हुसैन है,
तो सहराए करबला में हवा क्या बुरी चले, सहराए करबला में हवा क्या बुरी चले। अरे फाका था तीसरा के गले पर छुरी चली, इतरे गुले अदीक़। नारे सलवात। एक मरतबा मिलजुल के बावजूद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। मजलिस का वक्त हो चुका है, डॉक्टर साहब का वक्त हो चुका है। डॉक्टर साहब को जहमत देने से पहले एक गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी इब्ने मुंतज़िर मेहंदी रिजवी और उनके मरहूमीन के लिए आप लोग एक बार पढ़ के पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक मरतबा दूध पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे मिलजुल के पढ़ दे। डॉक्टर साहब रौनक अफरोज़ मिंबर होने जा रहे हैं, पर आप लगे कि आप लोग मजलिस में बैठे हैं। एक बार फिर गुजारिश है कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएं फरशेदा पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर साहब रौनक अफरोज़ मिंबर हो चुके हैं, लिहाजा जो लोग बाहर मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए ताकि ये लगे कि हाँ मजलिस हो रही है। दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को भैया अपने हिसाब से कहाँ लगाना बस ठीक थोड़ा ठीक है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। पिछले ज़रा पूछता हूँ क्योंकि आज का इल्म से रास्ता जो दिखाया था ये वक़ार भाई ने ही दिखाया था। आज में रहे और उसके बाद मैं जब फ़ज़ाइल बैत रात भी दिखाए हैं, इस तरह से वक़ार भाई उनका एहतराम किया करते थे, इस तरह से उनके साथ रहा करते थे, जिस तरीके से उनकी मदद करते थे। बहुत कम वक्त मिला वक़ार भाई को, लेकिन उन्होंने उतने कम वक्त में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो टीचिंग थी उसके एक एस्पेक्ट में जो उन्होंने दुनिया बिताई को कारनामे अंजाम दिए, उनकी पूरी जिंदगी जो रही उसमें 3 चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया उन्होंने। था किसी
माशा है वो कोशिश होती थी लोगों में आपस में एक इत्तेहाद रहे, लोग एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं तो उन कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और तीसरा जो उन्होंने नमूने अमल पे, जिसमें महफिल में वो पहुंचते थे तो कभी ये कोशिश करते वहीं पे पहुंच के बैठ जाया करते थे, खतीब इशारा किया करता था, एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ये तमीद मैंने सिर्फ इसलिए बांधी है कि इसके बाद से जो मैं गुफ्तगू करूंगा तो आपके जहन में रहे कि अगर अहले बैत के गुलामों में से एक गुलाम वो इस तरह का किरदार पेश कर सकता है तो अहले बैत ने जो अगर टीचिंग हमको दी है, हमारे पास 14 ऐसे गौहर मौजूद हैं कि अगर आज इस्लाम के ऊपर जो एक बज़ाहिर एक डस्ट आ गई है इस्लामी मजहब के ऊपर और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, चाहे वो जुल्म के उन्वान से हों चाहे और बुराइयों के उन्वान से हों, तो जो हमारे पास ये 14 नमूने अमल हैं, अगर उनकी सवाने उम्री और उनकी जो बायोग्राफीज़ हैं, छोटे छोटे वाक़यात हैं, अगर वो हम अपने बच्चों को क्लास 1 से लेकर के और 8th 9th तक सिर्फ उनको ये सिखाना शुरू कर दें तो उनका किरदार कुछ और नजर आएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ये वही इस्लाम है जिस इस्लाम के लिए आप देखिए इस्लाम ने क्राइटेरिया बना दिया। मैं कई मजलिसों में ये बात कह चुका हूं कि आप ये देखिए कि किसके अंदर क्या कैरेक्टर मौजूद है, तब मानिए कि ये मुसलमान है और ये इस्लाम का मानने वाला है, और क्या उसके अंदर बुराइयां हैं तो वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता है। तो जो पहला क्राइटेरिया इस्लाम ने बनाया वो जुल्म को बनाया कि जहां जुल्म देखना, जहां तुम्हें जुल्म करता वो कोई नजर आ जाए, समझ लो ये कोई भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाया इल्म को कि जहां इल्म होगा वहीं इस्लाम होगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। और इल्म के माने सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं है, डिग्री हासिल कर लेना या पीएचडी कर लेना या और डॉक्टरेट कर लेना, सिर्फ ये इल्म नहीं है। इल्म एक बहुत बड़ा एक ऐसा सर्किल है जिसमें इल्म भी आता है, इखलाक भी आता है, आपका बिहेवियर भी आता है, बड़े और छोटों से उसने सलूक भी आता है, ये सब कुछ मिलके इल्म बनता है। इसी तरीके से आप देखिए कि जुल्म की बात आज करते हैं, आज इस्लाम का चेहरा वो दिखाई देता है और उसको भी हम मुसलमान मान लेते हैं जो गर्दनें काटता हुआ नजर आता है और उसके बाद कुरान के चंद कलिमात पढ़ के और MMS और वीडियो वायरल करता हुआ दिखाई देता है, उसको भी हम मुसलमानों में शुमार कर लेते हैं। जो मस्जिदों में बमबारी करते हुए नजर आते हैं उनको भी हम मुसलमानों में शुमार कर लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि हम सबको एक आवाज में उठ करके उनको डिसोन करना चाहिए। एक आवाज हम में से आनी चाहिए कि ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे इंसान के हुकूक, तो बहुत बड़ी दुआ कर लूं कि अगर सिर्फ जानवरों के जो हुकूक सिखाए गए हैं अगर हम सिर्फ उनको देख लें तो हमारा किरदार और मुसलमान का और इस्लाम का किरदार क्या पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम का एक उसूल होता है, इकोसिस्टम कहते हैं जहां पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी प्लांट्स हैं जिससे एनर्जी हमारी कंजर्व होती है और फूड बनता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। ये पूरी एक वेब साइकिल होती है जिसमें अगर उससे पूछा कि तुमने इस ऊपर इतना माल क्यों, पैर झुक गए, क्या तुम जानते हो कि इसका अज़ाब क्या है? तुम्हें कभी इसकी माफी नहीं मिल सकती है। तो इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया, लेकिन साहब के हुकूक बनाया गया। दूसरा वाकया मिलता है जनाब उम्मे सलमा ही नसजूद थी, पड़ोस की एक भेड़ या शीप वो आपके रसूलुल्लाह के घर में आ गई। में आने के बाद रोटी के टुकड़े को उठाया और अपने आगे वो जाना चाहती थी। जनाब उम्मे सलमा आगे बढ़ी और जनाब उम्मे सलमा ने चाहा कि उस शीप की या उस भेड़ की गर्दन को पकड़ के उसके दहन से वो रोटी निकालें। रसूल अल्लाह ने रोक दिया, कहा देखो तमाम वाक़यात हैं। आप देखिए मस्जिद में रसूल इस्लाम एक और वाक़या मिलता है, आप तशरीफ फरमा है, असाब का मजमा है, दर्द दे रहे हैं, एक रईस ज्यू आता है यानी यहूदी आता है और उसके कुछ दिरहम और दिनार रसूल अल्लाह पे किसी वजह से, किसी बिजनेस डीलिंग की वजह से रसूल अल्लाह की तरफ बनते थे। वो आया और उसने रसूल अल्लाह को मुखातिब करके कहा, मस्जिद मुसलमानों से छलक रही है, रसूल अल्लाह को मुखातिब करके कहा कि नबी अल्लाह आपके ऊपर मेरे ये पैसे या दरहम या दिनार बाकी हैं, आप मुझे वो दिरहम या दिनार दे दीजिए। रसूल अल्लाह चाहते तो कोई भी शख्स उठता और उठ करके वो दिरहम और दिनार दे देता, लेकिन मुतालबा रसूल से था तो ये रसूल को ही हक अदा करना था। रसूल ने यह भी दर्ज दिया कि जिसका हक है, अगर किसी का हक तुम्हारे पास है तो उसको अदा करना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा काम है, वो कोई दूसरा हक अदा नहीं करेगा। अब रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो इस वक्त है भाई मेरे पास वो दिरहम नहीं है। अब उसने एक अजीब शर्त रख दी, उसने कहा नबी अल्लाह जब तक आप वो दिरहम मुझे नहीं दे देंगे तब तक मैं आपको इस मस्जिद से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब आप सोचिए, अब वो बैठ गया, रसूल अल्लाह बैठ गए, तमाम मुसलमान बैठ गए। ये तारीख में वाकया लिखा है
ये जोहर के वक्त से बात शुरू हुई, जोहर की नमाज का वक्त हुआ, रसूल ने जोहर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ाई, मगरिब का वक्त हो गया, इशा का वक्त हो गया। रसूल इस्लाम की दूरी पर कोई बल नहीं आया। उसी तरह से बैठे हैं कि जब इंतजाम हो जाएगा, जब ये मुझे इजाजत दे देगा कि अच्छा आप बाहर जाकर के कोई इंतजाम कर लीजिए और मेरे दिरहम मुझे वापस कर दीजिए, तो मैं बाहर चला जाऊंगा। असर क्या हो गया? जब इस तरह का किरदार, इस तरह का कैरेक्टर हम माशरे में प्रेजेंट करते हैं तो हमें अपने मजहब को मनवाने के लिए किसी तलवार या किसी जुल्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये कैरेक्टर के जरिए इस्लाम फैलता है। अब जैसे ही सुबह हुई तारीख लिखती है, कोई यहूदी कहता है नबी अल्लाह क्या आप इसी दीन को लेकर के इस दुनिया में आए हैं, तो मुझे कलमा पढ़ाते और मुझे मुसलमान करिए। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। अपने कैरेक्टर से, अपनी गुड डीड से, अपनी अच्छी चीजों से लोगों को मुतासिर करने का नाम इस्लाम है। कि आप ऐसा किरदार पेश करिए कि लोग आपसे मुतासिर। ये हो गया लोगों के हुकूक। अब आप देखिए कि अहले खानदान के क्या हुकूक बताए गए। इस्लाम ने अहले खानदान के क्या क्या हुकूक बताए। अहले बैत की जिंदगी को आप देखते जाइए और देखिए कि उन्होंने अपने अहले खाना के, अपने रिश्तेदारों के और उन रिश्तेदारों के जो बज़ाहिर आपके मुकाबले में खड़े होते हुए नजर आते हैं, उनके हुकूक किस तरह से अदा किए। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में इब्ने अब्बास से रवायत है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब मैं बीमार होता था तो मेरा मौला अली वो आते थे मेरे पास अयादत के लिए, और सिर्फ अयादत के लिए नहीं आते थे, मेरे सिरहाने घंटों बैठे रहते थे और घंटों बैठे रह करके मेरे ऊपर दुआएं पढ़ा करते थे और मेरी सेहतमंदी की दुआ करते थे। तो आज रिश्तेदारों की मिजाज कुर्सी करना, जाना, उनकी खैरियत पूछना, ये हमें सिखाया गया है। लोगों के हुकूक सिखाए गए, रिश्तेदारों के हुकूक सिखाए गए। जनाब अकील का वो वाकया तो बहुत सुनने में मिलता है कि जनाब अकील ने कहा कि मेरी रोजी नहीं चल पा रही है और मुझे बैतुल माल से कुछ और दे दिया, अदा कर दिया जाए। यहां तक तो आपने सुना है, लेकिन कभी हमने इस बात पे गौर किया कि वो मौलाए कायनात जिसकी तलवार के सदके में एक एक मुसलमान इतना इतना सोना जंगों से लेकर के आता था कि ऊंट की खाल को अगर बिछा दिया जाए, उसकी गठरी बना दी जाए, उसमें सोना रख के और वो अपने घरों को ले जाता था। और मौलाए कायनात के घर में हमको क्या मिलता है कि 3 रोज से फाके मिल रहे हैं, बीबी हमारी चक्की चला रही है, जौ का आटा पीस रही है अपने बच्चों की किफालत के लिए। क्यों ऐसा मिलता है? ये इसीलिए मिलता है कि जो कुछ मौला के पास आता था वो या तो उनके खानदान वालों के बीच में बढ़ जाता था, या जहां जहां पर मुस्तहक नजर आता था उस मुस्तहक तक पहुंचा दिया जाता था। एक सलात दीजिए पांचवें इमाम का वाकया मिलता है, छठे इमाम का वाकया मिलता है। छठे इमाम का जब आखिरी वक्त आया तो इमाम वसीयतें करने लगे। वसीयत करते करते आपने एक नाम लिया और कहा कि इस शख्स को जाकर के 2000 दिरहम दे देना। मैं चाहता हूं कि इसको 2000 दिरहम दे दिए जाए। जो लोग आपके चाहने वाले उधर मौजूद थे उन्होंने कहा जिस शख्स के लिए, ये आपके खानदान का जरूर है मौला, लेकिन आप जिसके लिए 2000 दिरहम भेज रहे हैं, ये तो तलवार लेकर के आपके साथ गुस्ताखी करने के लिए आपके सामने आया था। तो मौलाए छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, छठे इमाम ये कहते हैं कि क्या तुम लोग ये नहीं चाहते। देखिए यहां पर मैं एक बात बार बार कहता हूं कि ये डिस्क्लेमर है, ये जो हमारे आइम्मे मासूमीन हैं, जो 14 मासूमीन हैं, ये मासूम हैं, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, उनमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है उनके किसी भी फेल में। लेकिन इस तरह के जो वाकयात होते हैं ये हमारे और आपकी टीचिंग्स के लिए होते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमको और आपको समझाने के लिए होते हैं। तो इमाम उससे ये कहते हैं कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं, क्योंकि रसूल अल्लाह का इरशाद ये है कि जो अपने खराबतदारों को और उनकी आयनत न करे, चाहे उन्होंने उसके खिलाफ कोई जुल्म किया हो या उसके खिलाफ कोई गलत फेल अंजाम दिया हो, फिर भी अगर वो मीन्स रखता है, वो हैसियत रखता है और अपने खानदान वालों की मिजाज कुर्सी ना करे, उनकी मदद ना करे, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। ये इस्लाम में इखलाक का मुजाहरा जो हमारे अहले बैत ने किया। इसी तरीके से इल्म पर मैं बार बार गुफ्तगू करता हूँ, और इल्म तो इस घराने की देन है कि इल्म के दरिया मौजूद है। कहाँ पे बात की जाए, नहजुल बलागा से रिलेटेड कई बार मैं जिसे पढ़ चुका हूँ। आज एक वाकया सामने आ गया तो आपके सामने पेश करूँ। ये हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दूसरी या तीसरी खिलाफत का दौर था कि एक शख्स था जो हज करके वापस आया था, और जब वो हज करके वापस आया तो हज करके वापस आने के बाद वो खलीफा के दरबार में जाता है और जाकर के कहता है कि जब मैं हज पे था तो मैंने वहां पे 70 अंडे 70 एग्स इनको मैंने बॉयल किया और मैंने बॉयल करके इसको खाया, तो क्या मुझे इसका कुछ कफारा देना पड़ेगा, और अगर कफारा देना पड़ेगा तो क्या कफारा देना पड़ेगा।
अब ये पूरे दरबार में जितने आलिम मौजूद थे किसी की समझ में नहीं आया कि इसका क्या कफारा होना चाहिए, क्या जवाब दिया जाए। आए दरे मौलाए कायनात थे, जहां मौलाए कायनात मौजूद थे, इमाम हसन आपके बराबर में बैठे हुए थे। ये बार बार समझाया जा रहा है कि देखो इस घर में सब के सब मोहम्मद, इसीलिए जो फैसला खुद दे सकते हैं, कभी जनाब इमाम हसन को इशारा करते हैं, कभी जनाब इमाम हुसैन को इशारा करते हैं। तो इमाम हसन बराबर पे बैठे हुए हैं, मुकदमा पेश हुआ, कहा मैंने 70 अंडे लेते एक्स के, उनको बॉयल किया और हज में उनको खा लिया है, तो मेरे ऊपर क्या कफारा देना वाजिब होगा। इमाम ने कहा देखो, इमाम हसन ने कहा देखो इसका कफारा यह है कि तुम्हें 70 ऊँटनियां लेनी पड़ेगी, और जब ये ऊँटनियां प्रेग्नेंट हो जाएं तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे, इन बच्चों को अल्लाह की राह में कफारा दोगे, तब तुम्हारा कफारा मुकम्मल। बात यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे अपने नौजवान बच्चों को, ये तो एक मसला हो गया जो मौला ने बता दिया। बायोलॉजी का देखिए दर्द सुनिए, यहाँ साइंस का दर्द सुनिए जो मौला देते हुए नजर आते हैं। मौला कायनात ने एक दूसरी बात पूछी, ये भी इल्म को जाहिर करने का तरीका है, इसलिए ये अगला सवाल किया। कहा हसन ये बताओ, तुम ये कह रहे हो कि 70 ऊँटनियां, और उसने 70 अंडों का जिक्र किया, और ये 70 ऊँटनियां जो बच्चे देंगे इनको अल्लाह की राह में कफारे के तौर पे दे दिया जाए, तो कभी कभी मिसकैरेज भी तो हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके सब बच्चे दें, अगर इनमें से कुछ के कम बच्चे हुए। मौला ने फौरन जवाब दिया यही शर्त तो अंडों के साथ भी है, कोई जरूरी नहीं है हम 70 के 70 अंडों में से बच्चे निकले। एक सवाल भेजिए मोहम्मद। इनको कहां तक हम देखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। ये बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें रहती है कि इनको जरूर पढ़ें, ये हमारे नमूने अमल बन सकती है। दूसरे इमाम से एक और वाकया हमको मिलता है, और वो ये मिलता है कि एक बार इमाम हसन का टेस्ट करने के लिए एक कोई आया आपका माविया दरबार से, और वो चाहता था कि आपसे कुछ ऐसे सवाल करे जिसमें मौला को कुछ देर तक जवाब देना पड़े, मौला को कहीं सफर पे जाना। तो उसका मेन मकसद ये था कि मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल पूछ लूं जिसका जवाब देने में मौला को कुछ वक्त लग जाए और वो सफर पे ना निकल सके। उसे ये तो यकीन था मौला के इल्म से कि इसका जवाब दे देंगे, लेकिन वो ये सोच रहा था कि एक तवील गुफ्तगू होगी, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो वो आता है और आने के बाद इमाम हसन से सवाल करता है कि मौला फेथ और सर्टेनिटी, यानी फेथ और सर्टेनिटी में कितना फासला है, यानी किसी चीज को हम मानते हैं और किसी चीज पे हमें मुकम्मल यकीन है, इसके बीच में कितना फासला है। अब ये एक तवील गुफ्तगू हो सकती थी जिसपे मौला एक पूरा बयान दे सकते थे। मौला ने चलते चलते उसको सिर्फ एक जवाब दिया कि सिर्फ 4 उंगली का फासला, सिर्फ 4 उंगलियों का फासला है। अब उसकी समझ में नहीं आता कहता 4 उंगलियों का फासला कैसे हो सकता है। मौला ने कहा देखो, जिस पर हम कान से सुन के यकीन कर सकते हैं वो फेथ है, और जिसको हम आंख से देख लेते हैं वो सर्टेनिटी हो जाती है। एक सलाह दे जवाब दूसरे इमाम से ही फजीलतों का जिक्र, दूसरे इमाम से ही फजीलतों का जिक्र। एक और सवाल इमाम के सामने आता है और ये पूछा जाता है कि आप फर्जंद रसूल कुछ 10 चीजें ऐसी बताइए। एक तो आपको अल्लाह की उलूहियत भी बतानी है, ये भी बताना है, और दूसरा आपको ये बताना है कि दुनिया में अल्लाह ने 10 ऐसी चीजें खल की हों जो एक दूसरे के ऊपर सबकत रखती हुए एक दूसरे से सुपीरियर है। इस तरह की आपको 10 चीजों को बयान करना है। इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं तुमने पत्थर को देखा है? उसने कहा। इमाम ने कहा देखो, पत्थर कई चीजों को तोड़ सकता है, ये कई चीजों से अफजल है, लेकिन पत्थर पर लोहा अफजल है क्योंकि ये पत्थर को काट देता है। फिर मौला कहते हैं और ये लोहा जो है इस पर आग अफजल है क्योंकि इस लोहे को पिघला देती है। फिर मौला कहते हैं और ये जो आग है इस पर पानी अफजल है क्योंकि ये इस आग को बुझा देता है। फिर उसके बाद मौला कहते हैं और ये पानी, इस पर बादल अफजल है क्योंकि ये बादल ही इन पानी को लेकर के आते हैं। फिर मौला आगे कहते हैं और इन बादलों पर हवा अफजल है जो इन बादलों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं और इस हवा पर वो फरिश्ता अफजल है जो इन हवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हुक्म देता है। उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं और उस फरिश्ते पे मलकुल मौत अफजल है क्योंकि वो उसकी भी रूह कब्ज करेगा। उसके बाद मौला कहते हैं लेकिन उस मलकुल मौत से मौत अफजल है क्योंकि मौत उसको भी आएगी और मौत का खल करने वाला अल्लाह है। तो अगर आप ये देखिए कि एक तरफ आपको ये दर्ज दिए जाए कि ह्यूमन राइट्स क्या है, एनिमल राइट्स क्या है, जानवरों का हमारे मजहब में क्या उसमें सलूक, उनके साथ किस तरीके का सलूक बताया गया है, इंसानों के साथ किस तरह का सलूक बताया गया है, पड़ोसियों के साथ किस तरह का सलूक बताया गया है, बुजुर्गों के साथ किस तरह का सलूक बताया गया है। एक और वाकया बुजुर्गों के हुस्न सलूक के बारे में सुन लीजिए। मौलाए कायनात का वाकया है। मौलाए कायनात अपने घर में तशरीफ फरमा है।
इमाम हसन आपके पास मौजूद हैं। एक बाप और बेटे इमाम की खिदमत में आते हैं और दोनों आते हैं, इमाम दोनों के खाने का एहतमाम करते हैं। जब दोनों खाना नोश फरमा चुकते हैं तो अब मौला एक पानी जो होता है लोटा जिससे एक ही हाथ धुलाया जाता है, तो मौला चाहते हैं उस लोटे को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो जो बाप और बेटे थे बाप से कहते हैं तुम आओ और मैं तुम्हारे हाथ धुला देता हूँ। मौला उसके हाथों को धुला देते हैं। अब वो बेटा आगे बढ़ता है, मौला रुक जाते हैं, इमाम हसन को आवाज देते हैं, हसन तुम आगे बढ़ो, इस लोटे को ले लो और इसके बेटे के हाथों को धुला दो। मौला दोनों के हाथों को धुला सकते थे, लेकिन उसके बाद जब पूछा गया तो मौला ये कहते हैं कि देखो अगर एक महफिल में बाप और बेटे दोनों मौजूद हैं तो बाप और बेटे दोनों का होता कभी बराबर नहीं हो सकता। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। इससे ज्यादा वालिदैन की अजमत कौन समझा सकता है? जो और ये भी सिर्फ प्रीचिंग्स नहीं है, सिर्फ जबान से बोल करके नहीं है, बल्कि अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से, अपने वाकयात से। तो ये वाकयात बच्चों तक पहचाने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं है, ये तो हो गया दोस्तों के साथ उसने सलूक, दुश्मनों के साथ उसने सलूक देख लीजिए। और इसका अगर नमूना आपको देखना है तो हमारे चौथे इमाम से बड़ी बात हमको कहा, ये हमारे चौथे इमाम की जात वो है कि जो दुश्मनों के साथ वो उसने सलूक करती हुई नजर आती है। हाँ, बस मैं अपनी मंजिल के करीब आ रहा हूँ। ये मशहूर वाकया आपने सुना होगा कि मौलाए का चौथे इमाम अपने घर में तशरीफ फरमा है। एक शख्स है, कूफे में वो दौर है कि जब जनाब मुख्तार जो हैं वो कातिलान इमाम हुसैन को पकड़ के और उनको कत्ल कर रहे थे। एक मरतबा एक शख्स आता है और इमाम के मकान में छुप जाता है। इमाम उससे पूछते हैं, कहते हैं तुम सफर करके आते हुए मालूम देते हो? वो कहता है हाँ मैं सफर करके आ रहा हूँ। कहा तुम बैठ जाओ। उसको बैठाते हैं, फिर अपने गुलाम को हुक्म देते हैं जाओ और इसके लिए खाने और पानी का इंतजाम करो। जब खाने और पानी का इंतजाम कर देते हैं, खाना और पानी आ जाता है, वो शख्स खाना और पानी नोश फरमा लेता है। तो एक मर्तबा वो बड़े निदामत के साथ सर को उठाता है, मौला के चेहरे को देखता है, कहता है फर्जंदे रसूल लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने मुझे पहचान लिया होता तो आप कभी मेरे साथ ये सलूक नहीं करते। एक मर्तबा इमाम कहते हैं अरे मैंने तुम्हें बेशक पहचान लिया, अरे तुम मेरे भाई अली अकबर के कातिल हो, तुम मेरे उस भैया के कातिल हो जो शक्ल सूरत में मेरे नाना से मुशाबे था, जिसको देख करके मेरे बाबा अपने नाना की ज़ियारत फरमाया करते थे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ आज़ादारों, इमाम का चहलुम तमाम हो गया। आज पूरी दुनिया ने अरबईन का वो मंजर भी देख लिया कि देखो कल वो मैदान जिस मैदान पे हदमिन नासिरिन यंसुरना ये सदा बुलंद हो रही थी और जवाब देने वाले कोई मौजूद न थे। आज उसी जमीन पे करोड़ों लोग लब्बैक या हुसैन कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि ये अरबईन का जुलूस, ये जो मजलिसों का एहतमाम, ये जो करबलाओं में एहतमाम, ये आज के जमाने के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को बार बार ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम उस हुसैनी इस्लाम के मानने वाले हैं जो मजलूमों के साथ है, जिसने कभी जालिमों का साथ नहीं दिया। हम तो वो है जिन्हें हर जमाने में शहीद किया गया, हमारे बुजुर्गों को शहीद किया गया। हाँ आज़ादारों, ये चेहलुम ये वो तारीखें हैं, यही वो तारीखें थी जब एक बार यजीद के यहाँ से ये हुक्म आता है, जब यजीद को ये लग गया कि अब शाम के हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर अब मुश्किल हो जाएगा हमें हुकूमत करना और लोग अहले बैत की तरफ हो रहे हैं, तो एक बार चौथे इमाम को बुला करके कहता है ऐ सैयद सज्जाद, हम चाहते हैं कि आपको आजाद कर दें और अब आप चाहें तो आप मदीने वापस चले जाएं। यहाँ पर एक बात सोच लीजिए, अक्सर कुछ कमख्त लोग इस बात पर भी अब बहस करने लगे हैं कि करबला की जंग में फातेह कौन है। आप देखिए कौन फातेह है, वो आकर के कह रहा है उस मजलूम इमाम से जो हथकड़ियों और बेड़ियों पर जकड़ा हुआ है, और वो अपनी शर्तों पर रिहा नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है सैयद सज्जाद आप जो हुक्म करिए मैं आपको आजाद कर दूं।
जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं यजीद रुक जा, पहले मैं अपनी फुफी से मशवरा कर लूं, पहले मैं अकीले बनी हाशिम जनाब ज़ैनब से मशवरा कर लूं, जब ज़ैनब से मशवरा कर लूंगा तब आकर के तुम्हें बता कुछ कह पाऊंगा। आए आकर के कहा फुफी अम्मा यजीद की तरफ से आया है कि हमें अब रिहा कर दिया जाए, अब आप बताइए कि क्या हुक्म है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहा बेटा बेटा जब से हम 10 मुहर्रम को करबला से चले लेकिन कभी रास्ते में अपने भैया पर गिरिया न कर सके, तो हम ये चाहते हैं यजीद से कह दो हम यहाँ पर पहले अपने भैया की सफेदा बिछा ले, हमारे तबर्रुखात हमें वापस कर दिए जाएं, तब हम करबला के रास्ते से होते हुए मदीने जाएंगे। आए जनाब सैयद सज्जाद आकर के यजीद को कहा, यजीद ने एक मकान को खाली कराया, जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा, हाँ खुदा कोई गम न दे गमे इमाम मज़लूम करबला के आज़ादारों, ये अरबईन के पास की तारीखें हैं, आखिर वो मकान खाली करा दिया गया। क्या आपके तसव्वुरात को जगाने की जरूरत है कि ये कौन सा कौन शाम का है, ये वो शाम का बाजार है। जब यहाँ बीबियां आई थी तो शाम का बाजार सजा हुआ था, औरतें सज धज के आ रही थी, हाथों में पत्थरों को लिए हुई थी, अहले बैत के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। मगर आज जनाब ज़ैनब के उस जिंदान शाम के खुतबों ने, उस दरबार शाम के खुतबे ने, और यहाँ पे एक और अहम रोल है, वो 4 बरस की बच्ची उस सकीना का वो गिरिया जो जिंदान के दर पे गिरिया करती थी, बच्चे इकट्ठा होते थे, ए बीबी तुम कौन हो, और उसके बाद जो बताती थी कि अरे हम रसूल के खानदान वाले हैं, हम अली और फातिमा की गोद के पाले हैं। इसने वो इख्तिलाफ पैदा कर दिया था कि हाँ जब इस मजलिस का एहतमाम किया गया और वो मकान खाली किया गया तो अब उसी शाम के शहर की औरतें थी जो अब सियाह लिबास में आ रही हैं, जो गम के लिबास में आ रही हैं, वो आ गई। आप सोचिए मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ, आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस मजलिस का तसव्वुर करिए जो पहली मजलिस थी जहाँ जाकिरा खुद जनाब ज़ैनब है और वो बीवियां मौजूद हैं, एक एक करके सराहने लगे। एक सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, ये तुम्हारी कमाई आ गई, अली अकबर को आगोश में ले लो। बीवियों ने मातम किया, हम सब ये पैगंबर का मातम किया। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के आज़ादारों तबर्रुकात खा रहे हैं। एक मर्तबा दूसरा सर आया, जनाब ज़ैनब ने मसाइल पढ़ने शुरू किए, उम्मे परवा आगे बढ़ो, ये तुम्हारे लाल के पामाल लौटे, ये तुम्हारे लाल का सर है, इसको आगोश में ले लो। जनाब कासिम के सर को जनाब उम्मे परवा ने आगोश में लिया, बीवियों ने मातम किया। हाँ एक एक करके सर आते रहे और आखिर में तारीख में मिलता है कि एक सर आया, वो सर ला करके बीच में रख दिया गया। अब तो सर बीच में रख दिया गया, उस सर पे इतनी खाक मौजूद थी, इतना खून मौजूद था कि बीवियों ने हल्का किया, अरे ये किसका सर है, कोई बीवी आगे नहीं बढ़ रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, जनाब ज़ैनब कहती है अरे उम्मे कुलसूम आगे बढ़िए, अरे ये भैया अब्बास का सर है जो राय कुबो शाम में घोड़े की गर्दन से कैसे उन सैलानियों को खुले सर देखता जिनको पर्दे का वादा करके करबला तक लाए थे। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों बस मजलिस तमाम हो रही है, जनाब ज़ैनब मातब कर रही है। एक और सर आता है, एक मर्तबा इमाम ज़ैनब खड़ी होती है और खड़ी होकर के आगे बढ़ती है, लाओ मेरे भैया के सर को मुझे दे दो। अरे ये पसंद रसूल का सर है। सर इमाम हुसैन आया, पूरी महफिल में एक अजीब मंजर आ गया। हाँ कुछ बीबियां पीछे खड़ी हुई थी, क्या देखती है, दो छोटे छोटे सर मौजूद है जिनको लेने वाला कोई नहीं है। हाँ तीनों एक मर्तबा एक औरत कहती है अरे चलो हम इस सर को ले लेते हैं, शायद इनकी माँ जिंदा नहीं है या इनका कोई वारिस नहीं है। अरे ज़ैनब पुकारी, अरे ये बेदार और मोहब्बत का सर है, लेकिन ज़ैनब पहले अपने भैया हुसैन पे मातम करेगी। जज़ाकुम
जनाब हुसैन अपने बस आखिरी बात सुन लीजिए, कहीं मातम न किया, कभी आपको पूरे में हर जगह हाय हुसैन कह के मातम करते हुए नजर आई, और शाम से चल करके करबला तक पहुंच गई। मज़ार इमाम हुसैन पर भी वह हुसैना की आवाज बुलंद की। पूरी हदीस में कहीं मसाहब में नहीं मिलता कि बीवी ने कभी अपने पर्दे का शिकवा किया हो या मोहम्मद का नोहा पड़ा हो। हाँ, जब मदीने पहुंची, अब जब मदीने में काफिला पहुंचा तो एक मर्द तो जनाब अब्दुल्ला के घर में दिखा, जब जा करके बच्चों के छोटे छोटे मुसल्ले देखे और क्रिया करना शुरू किया। अब्दुल्ला ज़ैनब करबला में अपनी कमाई जुटा करके आ गई है। ये कहा और कहीं भी अपने पर्दे कहा, रोना, कहीं पर भी मसाइब नहीं पड़ा। बस आखिरी जुमला है, एक बार तारीख में मिलता है कि जिस दिन ये काफिला पहुंचा, जब आधी रात दिन सब गुजर चुकी तो लोगों ने देखा कि मोहल्ले बनी हाशिर से एक बीवी बरामद हुई जिसने एक रिदा पहन रखी थी। रिदा मदीने की गलियों में खत देती जा रही थी। बड़ी तेजी से बढ़ती हुई वो बीवी जन्नतुल बकी की तरफ गई। अब जो जन्नतुल बकी में पहुंची, एक मर्तबा माँ की खबर पे गिरा, बाजुओं पर से रिदा को हटाया। अम्मा, आपका लाशा शब की तारीकी में निकला, आपकी बेटी के हाथों में रस्म बांधी गई, सर पर है रहा दयार बदयार शाम कुर्बा। आप हजरात से गुजारिश की एक बार सूरह फातिहा पढ़ के जनाब वक़ार में दीजिए, सैयद साहब के